Good morning, class. Hope you all are doing good. So, let's start our new chapter, that is Inside the Earth. ठीक है, चलिए जी. तो ये हम चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले हैं इनसाइड आवर अर्थ. हमारी अर्थ के अंदर, मतलब हमें जो ज़मीन दिखती है उसके नीचे क्या है. ठीक है, ये हम स्टार्ट करते हैं. सो प्रिया वॉज सरप्राइज व्हेन अ मदर टोल्ड हर दैट वी गेट sparkling diamonds from the coal mines. We get coal, diamond, marble, quartz, and all petroleum products from the earth. Her mother further added, Priya wondered about how we get so many things from the earth. ठीक है, प्रिया शी इज़ अ गर्ल. उसकी मदर ने उसको एक दिन बताया कि हमें जो चमकदार डायमंड्स मिलते हैं ना, वो कहाँ से मिलते हैं? कोल माइंस से मिलते हैं. हमें कोल, डायमंड, मार्बल, क्वार्ट्ज और सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं अर्थ के नीचे से मिलते हैं. ठीक है, मतलब जो हम जिस ज़मीन पर हम चलते हैं उसके नीचे देखो कितनी सारी चीज़ें अवेलेबल है ना. प्रिया ने सोचा, मतलब कितनी सारी चीज़ें हमारी अर्थ के नीचे हैं. ठीक है, तो चलिए अब हम यही पढ़ेंगे कि अर्थ के नीचे कितनी सारी चीज़ें हैं, किस तरीके का टेम्परेचर है ना, कितनी लेयर्स हैं. चलिए, द अर्थ इज़ अबाउट 460 मिलियन ईयर्स ओल्ड. अर्थ कितने साल पुरानी है? 460 मिलियन, 460 मिलियन ईयर्स पुरानी है. इट हैज़ अंडरगोन न्यूमरस चेंजेस टिल डेट. बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारी एजेस, बहुत सारी चीज़ें हमारी अर्थ ने देखी हैं. ऑल्दो स्टडीज़ हैव बीन गोइंग ऑन फॉर एजेस, है ना, बहुत सालों से हमारी अर्थ के बारे में स्टडी चल रही है. वी स्टिल हैव वेरी लिमिटेड नॉलेज अबाउट इंटीरियर ऑफ द अर्थ. अभी भी हमारे पास बहुत कम नॉलेज है कि हमारी अर्थ के नीचे एक्चुअल में क्या है और किस तरीके का टेम्परेचर है. एंड यू नो व्हाट, हम जितना अर्थ के नीचे नीचे खोदते चले जाते हैं ना, हमारे ज़मीन को खोदते चले जाते हैं, उतना ही टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, मतलब उतनी ही गर्मी बढ़ती चली जाती है. द डेंसिटी एंड प्रेशर ऑफ द रॉक मटेरियल ऑल्सो इंक्रीजेज एज द डेप्थ इंक्रीजेज. तो प्रेशर भी इंक्रीज़ होता है, डेंसिटी भी इंक्रीज़ होती है जितना नीचे हम चलते चले जाते हैं. रॉक मटेरियल मिलता चला जाता है, पहले मिट्टी मिलती है, फिर बहुत मोटे मोटे पत्थर तरीके के मिलते हैं. तो उससे क्या होता है, टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है. द टेम्परेचर इन द सेंटर ऑफ द अर्थ इज़ अप्रॉक्सीमेटली द सेम एज सन. पता है आपको, जो टेम्परेचर है ना अर्थ के, बिल्कुल जितना आप खोदते चले जाओगे नीचे, खोदते चले जाओ, जितना नीचे जाते जाओगे ना, जितना आप अर्थ के सेंटर पे पहुंच जाओगे ना, तो जो टेम्परेचर है ना दैट इज़ एक्चुअली एज हॉट एज सन, और 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है अर्थ के नीचे का टेम्परेचर. इजंट इट वेरी इंटरेस्टिंग थिंग विच यू गॉट टू नो टुडे, है ना. लेट्स टॉक अबाउट इंटीरियर ऑफ द अर्थ. द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज़ डिवाइडेड इंटू डिफरेंट लेयर्स. पता है आपको, अर्थ जो है पहले जैसे हम, आपने एक एक्सपेरिमेंट आई थिंक शायद आपकी साइंस वाली मैम ने कराया होगा आपको इस क्लास में, इससे पहले क्लास में, जब हम मिट्टी, है ना, मिट्टी हम एक ग्लास के अंदर डालते हैं, कुछ कंकर डालते हैं, तो क्या होता है, और उसको छोड़ देते हैं, तो ऊपर पानी साफ़ होता है, उसके नीचे थोड़ी थोड़ी मिट्टी होती है, फिर और नीचे जाते तो नीचे कंकर आते जाते हैं, तो उसको क्या कह रहे हैं, वो भी एक लेयर है. उसी तरीके से अर्थ की जो अर्थ की भी बहुत सारी लेयर है, और वो लेयर्स किस चीज़ पर डिपेंडेंट है? केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे. दीज लेयर आर कॉन्सेंट्रिक, दैट इज़ लेयर लाइज ऑन द टॉप ऑफ द अदर जस्ट लाइक एज अनियन. जैसे अनियन को पील करते जाते हैं, इस तरीके से हमारी लेयर्स हैं. देयर आर 3 सच लेयर्स, ऐसी 3 लेयर्स हैं. पहली क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. देखो बेटा, ये बेसिकली आपको इस डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ में आएगा. देखो अब क्या किया, ये अर्थ के इस पार्ट को काटा है. देखो बिल्कुल इनर कोर में पहुंच गए, जहाँ पे येलो येलो आपको दिख रहा है, ये बिल्कुल मिडल ऑफ द अर्थ है. इसका मतलब यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा, भी बताया था ना मैंने, एज हॉट एज सन, 6000 डिग्रीज, उसको इनर कोर कहते हैं. उसके ऊपर वाली लेयर आपकी हो जाती है आउटर कोर, उसके ऊपर मेंटल, उसके ऊपर क्रस्ट. तो ये है आपकी अर्थ. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्रस्ट. अब सबसे पहले क्रस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो सबसे ऊपर सतह होती है जहाँ पर हम लोग हैं. ठीक है,
Crust is the outermost and the thinnest layer on the earth surface. It is also called lithosphere. सबसे पतली लेयर भी होती है ये, और इसको क्या कहा जाता है? क्रस्ट के साथ साथ इसको लिथोस्फेयर भी कहा जाता है. द क्रस्ट इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स. अब जो क्रस्ट है, जो सबसे पतली लेयर है और जो सबसे ऊपरी लेयर है, वो जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. पहली है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, दूसरी है ओशनिक क्रस्ट. ठीक है, याद रखेंगे, दो में डिवाइडेड है क्रस्ट. सबसे ऊपरी लेयर, सबसे पतली लेयर भी है, और दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो 35 किलोमीटर्स पर थिक है एंड इज रिलेटिवली थिकर देन द ओशनिक लेयर, और ओशनिक लेयर से थिक है. ठीक है. इट फॉर्म्स लार्ज लैंड मासेस. दिस क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनिका. ठीक है, सो इट ऑल्सो कॉल्ड साइल. इसमें ये किससे मिलके बनी है? सिलिका एंड एल्यूमिनिका. ये क्या है? ये कुछ आपके व्हाट से सिलिका एल्यूमिनिका कुछ मटेरियल्स हैं, कुछ केमिकल्स हैं, जिनसे मिलकर ये बनी है ऊपरी लेयर, और इसको क्या नाम दिया गया? साइल. ठीक है, इसको साइल भी कहते हैं. द थिनर लेयर दैट इज ओशनिक क्रस्ट फाउंड बिलो द ओशियंस. ठीक है, दो लेयर मैंने बताई आपको. पहली आपकी है कौन सी थी? कौन सी लेयर थी? ये देखो, क्या नाम पढ़ा था उसका हमने? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जो जहाँ पर मिट्टी है सॉरी. और दूसरी है ओशनिक क्रस्ट. ओशनिक क्रस्ट कौन सी है? जिसमें हमारा पानी है, ओशन है ना. ओशंस के नीचे वाली जो लेयर है, उसको भी तो यही वो भी तो आपकी ऊपर का क्रस्ट वाली लेयर ही है. ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? जो कि 5 किलोमीटर थिक है. जिसकी थिकनेस कितनी है? ओशनिक क्रस्ट की 5 किलोमीटर थिक. बेटा इनको ना अंडरलाइन भी करिएगा, जो जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है ना. चलिए, तो आगे है. द मेन मिनरल कंसिस्ट ऑफ ओशनिक क्रस्ट एज सिलिका एंड मैग्नीशियम, देयरफॉर इट इज कॉल्ड सीमा. देखो, अभी हमने देखा कि दो मिनरल्स हमें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में मिल रहे थे, सिलिका एंड एल्यूमिनिका. ठीक है, अब हमने देखा कि ओशनिक क्रस्ट में भी कुछ मिनरल्स मिल रहे हैं, जो कि क्या है? जिनका नाम क्या है? सिलिका एंड मैग्नीशियम. देयरफॉर उसको सीमा कहा जाता है, और इनको कहा जाता है, जो कि एल्यूमिनिका और सिलिका को, साइल. फाइन. नेक्स्ट विल टॉक अबाउट मेंटल लेयर, जो हमने यहाँ पे देखी थी. अब सबसे ऊपर क्रस्ट, उसके नीचे मेंटल. अब हम मेंटल के बारे में डिस्कस करेंगे. मेंटल क्या है? मेंटल इज जस्ट बिलो द क्रस्ट. अब क्रस्ट के नीचे कौन सी लेयर है? मेंटल, जो कि 2900 किलोमीटर्स थिक है. अभी तक हमने देखा ऊपर की जो लेयर थी क्रस्ट, वो बहुत ही पतली थी. अब उसके नीचे मेंटल देखो और मोटी हो गई है. देखो डायग्राम में भी देखोगे ना तो क्लियर होगा. देखो मेंटल कितनी मोटी दिख रही है ना. क्रस्ट ग्रीन कलर से कितनी पतली दिख रही है, और मेंटल कितनी मोटी दिख रही है. मेंटल इज जस्ट बिलो द क्रस्ट, 2900 किलोमीटर्स थिक. मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द अर्थ इज स्टोर्ड इन मेंटल. ठीक है, जो मोस्टली मास है ना आपके अर्थ का, वो कहाँ पर स्टोर्ड है? मेंटल में. इट इज़ मेड अप ऑफ एवरी डेंस रॉक एंड मिनरल सच एज आयरन एंड मैग्नीशियम. तो हमें आयरन और मैग्नीशियम, आपसे कभी ये जीके में पूछ लिया जाए, किसी ने पूछा, तो अब आप भी जाके किसी से क्वेश्चन करना. आपको पता है मैग्नीशियम और आयरन हमें अर्थ की कौन सी लेयर में मिलता है? कौन सी लेयर में मिलता है? मेंटल में मिलता है ना. द मेंटल इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 2 लेयर्स. हमने देखा था क्रस्ट भी 2 में डिवाइडेड था, कॉन्टिनेंटल ओशनिक. उसी तरीके से हमारी मेंटल लेयर भी 2 में डिवाइडेड है, अपर लेयर and lower layer. The upper layer, that is the layer on the inner earth where the crust begin to melt into mantle, remain in molten state and called asthenosphere. ठीक है, ऊपर वाली जो क्रस्ट थी उसको लिथोस्फेयर बोल रहे थे. अब देखो ये कौन सी लेयर है? दो पार्ट्स में डिवाइडेड है आपका मेंटल. एक है आपका अपर लेयर, दूसरा लोअर लेयर. अपर लेयर वो लेयर जहाँ पे क्रस्ट जो है वो मेल्ट होके मेंटल में मिलने लगता है. ठीक है, और लिक्विडी फॉर्म में रहता है, उस जगह को बोलते हैं क्या बोलते हैं? एस्थेनोस्फेयर. आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा. अभी मैं आपको एक एक्टिविटी से भी इसको समझाऊंगी अनियन की हेल्प से. लास्ट वी हैव इज कोर. द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड कोर एंड इट लाइज बिलो द मेंटल. ठीक है, अब ये देखेंगे हम. ठीक है, मेंटल देख लिया.
क्रस्ट देख लिया, मेंटल देख लिया, अब हम कोर के बारे में पढ़ेंगे। देखो कोर भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हमने एक चीज़ देखी, क्रस्ट बहुत पतली है, फिर मेंटल है। अब जो कोर है वो मेंटल से भी ज़्यादा थिक है, ठीक है, जिसकी थिकनेस कितनी है, जिसकी थिकनेस 3500 किलोमीटर्स है। हमने देखा था मेंटल कितनी थी, 2900 किलोमीटर्स। अब हम कोर के बारे में पढ़ेंगे जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है आउटर कोर, एक है इनर कोर, जिस पूरी की पूरी कोर की थिकनेस 3500 किलोमीटर्स है, ठीक है, जहाँ पे द कोर इज मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन। तो निकल और आयरन ये 2 मटीरियल्स हैं, 2 मिनरल्स हैं जो हमें कोर में मिलते हैं। हमने पढ़ा था कि आयरन, देखो आयरन हमें मेंटल में भी मिलती है और कोर में भी मिलती है। और इसको कहा, इस लेयर को नाइफ भी बोला जाता है। क्यों? बिकॉज आयरन एंड निकल आर फाउंड एट दिस लेयर, तो इसको नाइफ कहा गया है। Ni जो लिया गया वो नाइफ से, नाइफ का Ni निकल से लिया गया, Fe आयरन से लिया गया। बेटा ये ना इनकी केमिकल नेम होते हैं, Ni एंड Fe। ये आप बड़े होगे ना थोड़े तो आप पढ़ोगे केमिस्ट्री में। द सेंटर कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर होता है, ठीक है। अभी मैं आपको एक एक्टिविटी दिखाती हूँ जिसमें मैं आपको और अच्छे से ये तीनों लेयर्स के बारे में एक्सप्लेन कर दूँगी। आई होप आज की क्लास में जितना बताया है आपको समझ आया होगा। टेक केयर, बाय बाय।